पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें सर्वशक्तिमान परमात्मा कौन है? इन्हीं सवालों के जवाब खोज रहे थे पुणे महाराष्ट्र के राजेंद्र सिंह जी। बचपन से शिवलिंग पर जल चढ़ाने, नवरात्रि में दुर्गा जी के व्रत रखने और कृष्ण जन्माष्टमी पर साधना करने वाले राजेंद्र जी को पूर्ण परमात्मा की तलाश ने बेचैन कर दिया। ये हमेशा सोचते थे कि यदि भगवान एक है तो हम इतने सारे देवी देवताओं को इष्ट रूप में क्यों पूजते हैं? दर्शकों, इनके इन सभी सवालों के जवाब तब मिले जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा पढ़ी। और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद इनके साथ भी वही हुआ जो हर श्रद्धालु के साथ होता है। यह भी अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का होने से नहीं रोक पाए। दर्शकों, आइए जानते हैं कि आखिर राजेंद्र सिंह जी को संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या दिखा कि इन्होंने अपनी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं त्याग दी और संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना करने लगे। सुनते हैं राजेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार सर साहेब। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह सेंगर। राजेंद्र जी, कहाँ से आए आप? हम पुणे से आए हैं और यहाँ पे हम सर्विस करते थे और इसके पहले हम यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पुणे में सेटल्ड हो गए हैं, तो अभी पुणे से आए हैं। क्या करते हैं सर आप? हम अभी इस समय रिटायर्ड हैं। इसके पहले मैंने मिलिट्री में सर्विस किया, वहाँ हम जूनियर कमीशन ऑफिसर बन के वहाँ से नौकरी VRS लेकर के बाहर आ गया। उसके बाद में बैंक में क्लर्क कम कैशियर लगा पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद जो है ना वहाँ से भी रिजाइन कर दिया और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर की जॉब की, जो कि मैंने 2015 में वहाँ से सुपरटेंडेंट बन के रिटायर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जो है बचपन में हम शिव जी का जो देखते थे कि शिवरात्रि वगैरह है या वैसे भी नहाने के बाद लोग जल चढ़ाते हैं, तो लिंग पे जल चढ़ाया करते थे। नवरात्रि में दुर्गा वगैरह का जो है व्रत रखते थे और उनका जल चढ़ाते थे। और दूसरे भी जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान की उनकी भी हम व्रत वगैरह रखते थे। तो यही जो नॉर्मल चलता था, जो सब लोग करते वही हम भी करते थे। लेकिन हमको जब आगे में थोड़ा कुछ ऐसा ज्ञान हो गया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद समझ में आ गया कि हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता में एक्चुअल परमात्मा या भगवान कौन है, इसको कोई मुझे बता नहीं रहा था। तो उसकी मुझे जानकारी चाहिए थी, जो कि हमको मिली नहीं। तो मैं दूसरे सब ये भक्ति जो कर रहे थे वो सब बंद कर दी। मैं कोई भक्ति फिर उसके बाद नहीं कर रहा था। तो सर, आपको जो तलाश थी उस एक परमात्मा की, वो कैसे पूरी हुई? उसके लिए ऐसा हुआ, हम जब रिटायर हो गए मिलिट्री से 2015 में, तो हम घर में कंसल्टेंसी वगैरह यहाँ करके ऐसा काम कर रहे थे। लेकिन हमारी डॉटर है, उसने जो है ना संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ली और उसने मुझे पुस्तक ला करके ज्ञान गंगा दी और उसने बताया कि पापा आप भी इसको ज़रा पढ़ के देख लो, इसमें ज्ञान क्या है आप थोड़ा समझ में आ जाए शायद आपको, तो आप देख लीजिए। वो पुस्तक मेरे को ला के दी, तो मैंने पढ़ना चालू किया और जैसे पढ़ना चालू किया तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैं बिल्कुल लगातार पढ़ता रहा, दिन में भी और रात में भी। और मुझे 4-5 दिन के अंदर उस ज्ञान को बहुत समझ में आया। तो मैं पहले नॉन वेज खाया करता था, तो मैंने भी उसी टाइम पर नॉन वेज खाना बंद कर दिया। हमारी बहू ने हमको नाश्ता ला के दिया जिसमें ब्रेड और अंडा और ब्रेड का नाश्ता था। मैंने उसको बोल दिया ये लेके जाओ, आज के बाद मुझे कोई भी नॉन वेज खाने के लिए नहीं देने का। तो तब से मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है ना किताब पढ़ने के बाद जो है ना मैंने अपनी डॉटर को ही बोला कि मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। अभी मेरे ज्ञान समझ में आ गया है, परमात्मा कौन है यह समझ में आ गया है, तो मुझे दीक्षा लेनी है। तो हमने 16 जनवरी 2019 को पूना में नामदान केंद्र से जाके दीक्षा ली। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला?
हाँ, ये पहला तो लाभ यही है कि जिसकी मुझे तलाश थी, मैं परमात्मा को जो है सबका मालिक एक है उसकी तलाश में था, वो मुझे मिल गया। ये सबसे बड़ा लाभ तो मेरा जीवन का यही हुआ, जो मुझे चाहिए था वो मिला। और वैसे तो मुझे लाभ पहले हो सकता है पूर्व जन्मों में मैंने अच्छा काम किया हो, पाप पुण्य के काम अच्छे किए हों, तो जिससे जो है ना हमको, हमारा जीवन तो वैसे सुखी था, लेकिन 2003 से फिर हमारा दुख आने चालू हुए थे। और उससे लाभ हमको जो आगे इस तरह से मतलब ट्रीटमेंट करवाते रहे। हम सर्विस में थे उस टाइम पे, तो इलाज का कोई प्रॉब्लम था नहीं, इलाज करवाते रहे। 2015 में हम रिटायर हो गए। उसके बाद फिर 2017 में मुझे 100-200 मीटर चलने से ही ऐसा लगता था कि सीने में दर्द हो रहा है। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उनको बताया, तो उन्होंने हमको CTC हॉस्पिटल जो पूना में है, आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भेज दिया कि वहाँ टेस्ट करवाओ। वहाँ पे जब हमने टेस्ट करवाने गए तो उन्होंने हमको जो है वहाँ पे एडमिट कर लिया। बोला कि आपको एडमिट कर रहा हूँ, मैं आपका एंजियोग्राफी करके टेस्ट करूँगा। उसके बाद एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के बाद जो है ना 3 ब्लॉकेज थे 90%, तो उन्होंने एंजियोग्राफी के वक्त ही 2 में स्प्रिंग डाल करके ठीक कर दिए, और एक को जो है 3 दिन के बाद फिर दोबारा से किया। इस तरह से उन्होंने सब ओपन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब आपको तकलीफ़ नहीं होगी, अगर आप थोड़ा वॉकिंग करते रहना, और मैं जो आपको दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, ये दवाइयाँ रेगुलर खाना, आपने मरते दम तक खाते रहना है, नहीं तो ये दवाइयाँ नहीं खाई तो हो सकता है आप हॉस्पिटल तक ना पहुँचो। तो वो दवाइयाँ मैं खा रहा था। लेकिन 2020 में ऐसा समय आया कि मैं तो, हमारा गांव जो यूपी में पड़ता है, मैं वहाँ पे चला गया, कुछ दिन यहाँ रह के जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमको जो है ना फिर जो है ना ये जो दवाइयाँ थी वो हो गई, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से दवाइयाँ वहाँ कोई अवेलेबल थी नहीं। तो मैं परमात्मा से, रामपाल जी महाराज से जो है ना अपना अर्ज लगाया कि मालिक आप ही देखना, अब मैं दवाइयाँ आज से बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, आगे से मैं कोई दवाई लूँगा नहीं, अब आपने संभालना है। उसके बाद जो है ना तब से लेकर आज तक मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। मैं जो है ना बहुत अच्छे से, सब पूरी सेहत ठीक से है, सब कुछ में ठीक से सब कुछ चल रहा है। बल्कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतना दया बख्शी है कि मुझे जो है ना, नॉर्मली लोगों को साल में 2-3 बार जब मौसम चेंज होते हैं तो जुकाम खांसी का तो इलाज सबको तकलीफ़ होता ही है, मुझे भी होता था। लेकिन जब से नाम लिया तब से आज तक मुझे जुकाम खांसी भी नहीं हुआ है, और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है, जब से दवाई बंद कर दी है। इसके अलावा लाभ ऐसा हुआ है, मुझे ये पेशाब की बीमारी थी कि रात को हमको 1-1 घंटे के बाद, कभी पौन घंटा 1 घंटे के बाद पेशाब के लिए भागना पड़ता था। उसका मैंने पूरा चेकअप करवाया कमांड हॉस्पिटल पूना में। तो वहाँ पे उन्होंने हमको जो दवाई दी थी 0.4G थी, तो उसको जो है ना खाने से मुझे चक्कर आता था, तो मैंने वो दवाई खानी बंद कर दी। लेकिन ये हमने नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी हमारी अपने आप ही ठीक हो गई। इसके अलावा दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे ED की प्रॉब्लम हो गई थी। ED मतलब इरेक्शन डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो जो है ना हमको नाम दीक्षा, हमने कोई उसका इलाज लिया नहीं था, लेकिन हमने नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा वो भी ठीक हो गया है। अब हम बिल्कुल हर तरह से ठीक हैं। पहले हम शराब भी पीते थे और नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन शराब तो हमने 2003 से छोड़ दी थी, जब मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ डॉक्टर ने बोला था अगर आप शराब पीते हैं तो मत पीजिए, तो मैंने उसी टाइम पे छोड़ दिया था। और नॉन वेज खाना मैंने पुस्तक पढ़ी तो 2-3 दिन के बाद मेरे को समझ में आ गया ज्ञान, तो मैंने उस समय से ही आपका ये नॉन वेज भी खाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं तब से आज तक कोई उसको हाथ भी नहीं लगाया है। और जो हमको कैंटीन से हमको लिकर मिलती थी, हर महीने कोटा बंधा हुआ था, वो मैंने जिस दिन मैंने नाम लिया था तो उसी दिन मैं कैंटीन गया था और मैं उसमें 6 बोतल रम की लेके आया था, जो कि हमारे घर में रखी थी। और नाम दीक्षा के टाइम पे बताया गया कि आपने न तो पीना है और ना ही किसी को पीने में मदद करनी है। तो मैं घर में आने के बाद मैंने कहा ये मैं किसी को दूंगा तो वो मदद ही हो जाएगी। तो हमने अपने घर में बहू को बोला कि इनको खोल करके और लेटरिन में डाल दो। तो उसने सब 6 बोतल जो है खोल करके लेटरिन में डाल दी। उसके बाद से आज तक न तो मैंने कभी कैंटीन से ख़रीदा है, ना किसी को कोई मदद किया है, ना मैंने आज तक कभी दारू पिया है। तो सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, नशा एकदम से छोड़ देता है, ऐसा क्या होता है उनके जीवन में? ये तो जो परमात्मा हमको जो मंत्र देते हैं, परमात्मा रामपाल जी महाराज जो हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्रों की शक्ति से ही
जो है ना ये छूट जाता है। उसके बाद किसी का मन ही नहीं करता है, और अगर पीने के लिए किसी का मन करे तो उसे डर लगता है कि क्या हो जाएगा पता नहीं, तो कोई नहीं पीता है। मतलब हम कोई भी भगत हमने पीते नहीं देखा है, किसी किस्म का कोई नशा करते हुए किसी भगत को हमने आज तक नहीं देखा है। हम जाते हैं आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कोई भी भगत आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो कोई नशा किसी किस्म का करता हो। सर, जो व्यक्ति अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, मैं तो मानता हूँ कि अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाएंगे, उनसे नाम दीक्षा ले लेंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे अगर, तो उनका नशा बिल्कुल छूट जाएगा। ये मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, संदेश तो मतलब मेरे देने की औकात नहीं है, लेकिन जो है ना मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी आत्माओं को, सभी जगत के लोगों को भगवान की चाहत है। तो भगवान की अगर चाहत है तो वो उनको पता ही नहीं है कि भगवान है कौन, तो वो परमात्मा की शरण में आ जाएं। उनकी पहले पुस्तक को लें, उसको पढ़ें, उससे ज्ञान समझें। ज्ञान समझने के बाद अगर उनको अच्छे लगे कि ज्ञान ये सही है, तो फिर जो है ना वो आके परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लें और दीक्षा ले करके अपना आत्मकल्याण करवाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, आप बहुत गलत जगह रह रहे हो। बहुत भयंकर स्थान है ये उस सतलोक को देखते हुए ऐसा है जैसे काला पानी होया करे, क्योंकि आप जी को उस सतलोक देखा नहीं है, आप जी को उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इसी नरक को सुख मान रहे हैं। 21 ब्रह्मांड ये घोर नरक है। विषय वासनाओं में जीव दिन रात बेचैन रहता है। यहां से अब छूटने का सुअवसर, गोल्डन चांस आ गया। अब इसका लाभ उठाओ। ये समय बार बार नहीं मिलता। असंख्य युगों के बाद, असंख्य जन्मों के बाद आप जी को ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि इस समय मनुष्य जन्म और ये भक्ति का, ये मोक्ष का युग आ गया, मोक्ष काल आ गया। अब इसमें जो भी मर्यादा में रहता हुआ सत भक्ति ये करता रहेगा आजीवन, उस प्राणी के मोक्ष को कोई संदेह नहीं है। ये सत्कर मान लेना। हमें भक्ति के मार्ग का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से ये साधक मनमाना आचरण करते रहे। कोई खड़ा होकर तपस्या करता था, कोई धोने लगा करके चारों तरफ अग्नि जला करके ऐसे तपस्याएं करते थे, पैर सूज जाते थे, खड़े खड़े सोजिश आ जाती थी, जख्म हो जाते थे। या कोई हठ योग किया करता था, घर त्याग कर चला जाता था। तो आम व्यक्ति ये सोचा करता भी भक्ति ऐसे होती है और हमारे बस से बाहर है, हम नहीं कर सकते। फिर भी हम, क्योंकि आत्मा को मालूम है, कुछ आभास है इसको कि परमात्मा की भक्ति बिना जीव सुखी हो नहीं सकता, तो हमें फिर जो ज्ञान सोचा हम भी भक्ति कुछ तो करें, तो हमारे को ये नालायक संत मिल गए, गुरु मिल गए, अज्ञानी, जिन्होंने हमें ये पत्थर पानी पूजन पर लगा दिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो समय आ गया। परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो, इसमें कोई जाति और मजहब का कोई रोल नहीं है। यहां ऊंच नीच नहीं भगवान के दरबार में। परमात्मा के लिए आत्मा का सौदा करना है भगवान ने। वो किसी धर्म में, किसी मजहब में, और किसी निकम्मी आत्मा हो चुकी हो अज्ञानता से, चाहे कोई कसाई है, डाकू है, चोर है, शराबी है, या और कोई व्यसन करता है, दुराचारी है, परमात्मा सबको सुधारते हैं।
कितना मैला कपड़ा हो, धोबी का काम है उसको निर्मल करना। तो सत्संग एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्राणी आ सकता है और यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो एक धोबी घाट है, आत्मा को धोने का एक यही स्थान है। तो हमने किसी भी विकारी को, किसी प्रकार का कोई व्यसन करता है, दुराचारी है या कोई चोर डाकू ठग है, उसके प्रति हमने हेट नहीं करनी। ये नहीं सोचना कि यहाँ ऐसा व्यक्ति क्यों आ रहा है, यहाँ नहीं आवेगा तो वो सुधरेगा कैसे, उसको अपने कर्मों का पता कैसे चलेगा कि तू ऐसे जुल्म कर रहा है, इसका क्या फल होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पाने के लिए मनुष्य शरीर हो और चाहे किसी प्रकार का भी है, चाहे अष्टावक्र जैसा शरीर है, 8 जगह से उसमें मोड़ आगे हो, बांगा, टेढ़ा, काना, अंधा, तो वो सभी परमात्मा पा सकते हैं, क्योंकि वो अंग भंग जितने हुए हैं वो उसके पिछले पूर्व जन्म के पापों से। चाहे कोढ़ी, रोगी, किसी प्रकार का उसको दुख है, परमात्मा की भक्ति कर सकता है और परमात्मा पा सकता है। और धीरे धीरे उसके जो कष्ट है, रोग है, कोढ़ है, किसी प्रकार का भी कोई और आपत्ति है, इस भगवान की भक्ति से वो भी ठीक हो जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा पा सकते हैं। अब वो गोल्डन चांस है, इसको स्वर्ण युग बोलते हैं, गोल्डन युग, और वो आपको मिल गया। धन है आपकी किस्मत, धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बनाया हुआ विधान नहीं, कोई बच्चों का बताया हुआ ज्ञान नहीं, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये स्वयं परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान जो दास आपको सुनाता है। और ये 100% सत्य है। हम बालक हैं, हम कब इसको सत्य मानेंगे, हमारी बुद्धि कब इसने ग्रहण करेगी, वो समय आने पर होगा। एक छोटा सा बच्चा होता है, एक पेन उठा लेता है, वो पूछता है क्या है, किसी से भी, बड़े भाई से, पिता से, माता से, वो कहता है बेटा पेन है। वो कहता है पेन है, पेन है। तो वो ये उसकी बुद्धि अभी ये स्वीकार करने योग्य नहीं है कि ये क्या चीज है, और उसमें उसको अविश्वास भी नहीं है कि मेरा पिता या भाई बहन ये जो बोल रहा है वो गलत होगा। तो उसको करता करता वहीं रखकर और खेल में लग जाता है। ये ऐसा ज्ञान है कि 1-2 वर्ष में तक आपकी मिटेगी। ये दास बतावेगा और आप सुनोगे, क्योंकि आप शिष्य होगे, हमारे बच्चे होगे, और बच्चे अपने माता पिता के वचनों पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन वो बुद्धि उसकी ग्रहण नहीं कर रही अभी वो है कि। और जब वो बच्चा बुद्धिमान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसका माइंड सब ज्ञान ग्रहण करने योग्य हो जाता है, फिर वो अपने आप समझ जाता है। उसको कहते हैं बेटा पेन लाना, बेटी पेन लाना, दौड़ा जाता है, पेन ले आता है वो उठा के। तो ऐसे ही कुछ समय में आपकी या मिटेगी, क्योंकि आप जी ने वो अज्ञान सुन रखा है जो शास्त्र विरुद्ध था। अब ये शास्त्र अनुकूल ज्ञान प्रारंभ हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इसका लाभ उठाओ, और आपका परम कर्तव्य बनता है, आपके संपर्क में कोई भाई है, बहन है, कोई रिलेटिव है, आपका मित्र है, सखी सहेली है, उन सब से कोशिश करो इस ज्ञान को समझाने की। और किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्यार से 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब वो उखड़दा दिखे, जब चुप हो जा,
चंग्रता दिखे जब चुप हो जा, फिर किसी दिन जाके धीरे धीरे प्यार से समझाओ। क्योंकि आप ये समझना कि हम भी इसी स्थिति में थे। इस ज्ञान को प्रथम बार जब सुनते हैं एकदम हमें उलट पुलट सा लगता है और कति स्वीकार करने जी नहीं करता। एक भक्त ने जब ये प्रथम बार ज्ञान सुना, किसी भगत के यहाँ हम सत्संग कर रहे थे, गांव गांव में नगर नगर में जाते थे, तो वो उसका मित्र आया हुआ था सह परिवार। बाद में हम बैठ के थोड़ी सी संगत होती है तो वो कहने लगा, महाराज आपकी बातों में मुझे कति अविश्वास है और मेरा उल्टी पड़न होगी जब आपने न्यू कहा ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। और फिर वही भगत है अब औरों को बताता फिरता है कि वे सचमुच अज्ञान अंधेरे में भटक रहे थे। कहते हैं आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं कि आत्मा का उद्धार करवा दे। एक मंत्री है, मुख्यमंत्री है या कोई सेठ धनी व्यक्ति है, वो अपने मित्र को, रिलेटिव को क्या दे सकता है? 10-20 हजार रुपये दे देगा, कोई एक नौकरी लगवा देगा या कोई ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दिवा देगा जिससे पेटे तक का काम होगा उसका, रोज इस जन्म के एक रोजगार तक सीमित है। और इस मार्ग से अब इस जीवन में तो उसने थोड़ा बहुत राहत मिल गई और मिले भी, वह उसकी किस्मत पूर्व निर्धारित उसी से कारण वो किसी मंत्री से, मुख्यमंत्री से, धनी से संबंधित होगा। वैसे नहीं हो सकता। वो भी किसी समय इसी प्रक्रिया से बने हुए संस्कार हैं उसके। तो अगले जन्म में वो गधा बन गया, सूअर बन गया, बता कौन फैसिलिटी देगा उसने? तो ये जो मंत्र है, ये जो भक्ति विधि है, इससे उस प्राणी के आगे ये जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। और यदि किसी कारण से पैर भी फिसल गया, ना पार हुआ, तो रोजी रोटी तो उसके आगे रखी पावेगी। तो इससे बड़ा जो उपकार कोई नहीं कि उसको इस नाम से जुड़वा दे। परमात्मा कबीर जी की शरण में उसको ले आवे। परमात्मा ने कहा कि 1 करोड़ गौओं को हत्थे में कटने से बचाने का जो पुण्य होता है, एक आत्मा को कबीर परमेश्वर की शरण में लाने से इतना पुण्य उस लाने वाले का कमीशन है। ये सत्कर मान लेना। क्योंकि ना जाने उस जीवात्मा के कितने ऐसे बूंदे जन्म होने थे कि तो बकरा बनकर गला कट्टा हो, कि तो गऊ बनकर, कि तो भैंसा बनकर, मुर्गा बनकर, बकरा बनकर, और परेशानियां ना जाने कितनी होनी थी। तो इतना पुण्य है। और इसी कार्य को करने के लिए परमात्मा स्वयं सतलोक से चल कर आते हैं। और आज वही काम हम भी करेंगे तो भगवान कितना प्रसन्न होगा, हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि ये लोक रहन का नहीं है। या तो हमारे साथ सारा काम बलपूर्वक कराया जा रहा है, हमें मजबूर करके विवश कर रखा है। ऐसा शरीर दे दिया कि इसी शरीर की रक्षा में और इसी के पालन पोषण में सारा जीवन जाता है। और ये रहता भी नहीं, कभी बीमारी से, एक एक्सीडेंट से, ये कभी ना कभी अंत भी इसका तुरंत हो जाता है। ये कोई जीवन है यहाँ पर हमें कोई विकल्प नहीं पता था। और कोई बताता था कि स्वर्ग में बड़े ठाठ हैं, क्योंकि हमने स्वर्ग से आगे कोई बात सुनी नहीं थी। स्वर्ग से आगे का कोई ज्ञान नहीं था। चाहे कोई बेसिक बात बनावा था, ब्रह्म की साधना कर रहे हैं, हम ब्रह्म की साधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो उनको भी यही था कि ब्रह्म लोक में चले जाते और वहां के गए हुए प्राणी फिर वापस आते। अब परमात्मा ने वो स्थान बता दिया जो हमारे सदग्रंथ भी प्रमाणित करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में
गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो ये ब्रह्म है गीता बोलने वाला, श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुसमरन ये परियाति तजम देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जाता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से जो राहत मिलनी है वो ब्रह्मलोक में लगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी गए हुए प्राणी पुनरावर्ती में है, पुनरावर्ती या वहां गए हुए भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ उसने नहीं बताया कौन है, तीनों गुण लिख दिया, उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बहुत ही विस्तार के साथ एक तत्व ज्ञान कहा गया है। उसमें सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी डिटेल के साथ कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुन, उनको दंडवत प्रणाम कर प्यार से नम्रता से पूछो। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सभी विभागों से सब छंद उसके अलग अलग बता देगा, उसके विभाग बता देगा। स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष को रचा है, सब ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं, गीता ज्ञानदाता फाइनल करता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को ओए होए और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब परम शांति पुण्यात्मा परमात्मा के उस सतलोक में ही है, वहां जरा और मरण नहीं है, वृद्ध अवस्था और मृत्यु वहां नहीं है। और यहाँ दो सबसे खतरनाक है, ये दोनों हमारे ऊपर अवश्य आएंगी। यहाँ बुढ़ापा भी कंपलसरी और मौत भी कंपलसरी, और दोनों तो हम डरा और दोनों होंगे, और डर भी सच्चा। बता कितना बढ़िया डर लग रहा है यहाँ पर, वहां ठाठते 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, बताइयो के ठाठ होया फिर। तो पुण्यात्मा अभी तक हमारे हृदय में किसी ने यू ज्ञान भरा नहीं था। जब यू ज्ञान भर जाएगा, हम तो वही हैं जो हमारे पूर्वजों को, बूढ़े बुजुर्गों को, ये नकली गुरु, उन्होंने ये ज्ञान दिया था कि जो आर्यत हैं, करोत हैं, गर्दन कटवा ले शीघ्र स्वर्ग चला जाता है। और उसकी फीस दर दी थी गणिए, वह फीस दे देगा भी, और गर्दन कटवाना भी शुरू कर दिया था, किसी प्रकार स्वर्ग प्राप्ति हो जाए। और स्वर्ग तो एक अन्य का भी कोई नहीं, अरे वही हो तुम। आज ये पता लग गया कि सतलोक है, वहां ऐसा सुख है, और ये तरीका उसका जाने का कति आसान, गला कटवाना नहीं और कोई बोझ उठाना नहीं, कोई खड़ा होकर तप करना नहीं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ये था एक सिंपल सा वे। अरे नानाडियों ने इसको इतना कठिन करा दिया था, आम आदमी का भी रुचि ना बना कि ऐसे भगवान मिले तो हमने जरूरत नहीं, खड़ा होकर ऊपर न पैर करके घर छोड़कर चला जाना, कितने नंगा फिरना, घास फूस खाकर टाइम पास करना। अब आपको जब यूं ज्ञान हो गया कि सतलोक में है, ये कोई बड़ किसी आम व्यक्ति का बताया ज्ञान नहीं, वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तीसरे, उसके भी तीसरे पार्ट में, सबसे टॉप वाले में।
और वहां से चलकर आता है। और यथार्थ ज्ञान वो ही बताता, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ठीक ठीक ज्ञान वही देता है, वेद बताते हैं। और वो परमात्मा है कौन? वो कबीर साहब हैं जो दुल्हा रूप में लीला कर रहे थे बनारस में। अब जो लीला परमात्मा ने प्रत्येक युग में की है, और पिछले युगों का हमने इतना ध्यान नहीं, अभी कलयुग की तो सारी उसके अभी तक यादगारें भी उपलब्ध हैं जहां परमात्मा ने लीला की है, और उनकी जीवनी लीला हमारे पास है। उसमें यूं का यूं लिखा, और वही वेद बताते हैं। जिन वेदों को हम सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मानते थे, आज वो भी उसी परमात्मा का समर्थन करते हैं कि वो कबीर देव है, और वो ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला केवल वेदों में वर्णित लीला कबीर साहब ने की, और किसी ने की नहीं। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। तो हमने सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि परमात्मा कौन है, और उसके पाने का वे कौन सा है, तरीका कौन सा है। बस फाइनल, फिर बात खत्म होगी। फिर तो मर्यादा में रहना है, बकवाद करनी नहीं। बकवाद भगवान को नहीं भाती। और अपनी भक्ति करे, प्यार से रहे सबके साथ, किसी से द्वेष राग नहीं करे। तो प्रसंग जो चल रहा था कि हमें अब ये किसी बालक का बताया हुआ ज्ञान नहीं, स्वयं परमात्मा का बताया हुआ ज्ञान है कि वहां सतलोक है। और फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा ने गवाह बना के छोड़ा, वो दिखा करके, प्रत्येक दृष्टा बना करके, साक्षी बना करके वापस छोड़ा। अब उन्होंने ये साक्ष्य दिया है, ये गवाही दी है कि सतलोक है, वहां सदा युवा रहते हैं, और वहां पर सब कभी मृत्यु नहीं होती, किसी चीज का अभाव नहीं। हमारा शरीर वहां ऐसा है जिसमें कोई बीपी आई हो ना, लो हो ना, कोई रोग लगे। और पुण्यात्माओं, जब आदमी बिल्कुल रोग रहित होता है, इतनी प्रसन्न रहता है उसकी आत्मा, पूछो मत। और वहां तो परमात्मा के दर्शन हर समय होते हैं। अब एक स्वाभाविक बात है, आप किसी एसी रूम में बैठे हो, एयर कंडीशनड रूम में, तो वह अपने आप आपको बहुत अच्छा वातावरण महसूस हो रहा है। और उससे बाहर निकल कर आ जाओ आंगन में, जड़ जा टटरा 2 मिनट में, तो वो ये अंतर है। ऐसा ही ये तो समझो वो जलता हुआ स्थान है, और सतलोक में एसी लगा हुआ स्थान समझ लो। तो अब हमें ये ज्ञान होएगा कि हम वहां जाने से सदा के लिए सुखी होंगे। तो आपको इतना तो ज्ञान है कि मृत्यु तो होगी आपकी, इसने तो कोई ना भी करनी है, को नहीं कहाँ होएगी। और फिर परमात्मा ने विधान बताया है कि जहां आशा तहां बासा हुई। लेकिन भक्ति अवश्य हो, केवल सुख की आस लगाए रहे, भक्ति बनी नहीं तो भी कोई उसका लाभ नहीं होगा। ये भक्ति करते रहो, ये मंत्र जाप करते रहो, कुछ भी नहीं घनी बात। एक माला प्रथम मंत्र की जी ला के कर ले, चाहे 4 बार में कर ले, इसमें स्पीड नहीं खींचे, प्यार ते करे। जैसे प्रथम मंत्र आपको दिया है, उसका जो भी अक्षर बोले नो ध्यान रहे मैं के बोलू हूं, ये जाप होगा आपका। इसको सुरत और शब्द अभ्यास कहते हैं कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं उस पर सुरत लगे, नो पता हो मैं के मंत्र जाप कर रहा हूं। चाहे एक बार में आपसे 10 मंत्र हो पहले वाले, तो 10 से करके बंद कर दो। यू मन कह दे बकवाद कर ले तो घूम कित और सोच ले कितनी सोचेगा। जब यू फिर शर्मिंदा होगा इसने फिर ला ले। एक रूस स्पीड खींचोगे कि 108 से करने हैं, फटाफट कर दे, ये कोई मंत्र नहीं होता। परमात्मा कहते हैं माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुखमा ही, और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमड़ना ही। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाता, चिंतित नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यू एजेंट छोड़ रखा मन कि यू भक्ति ना करने दे तुमने। लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे हैवी हो जाएगी और बैठ के इस पे भजन कराया करेगी।
फिर श्वास का मंत्र आ जाता है। एक बार आप ध्यान से, ये मन भागता है, फिर थोड़ी देर पाछे फिर चेतन हो जाए, फिर करे, तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते सोते, सोते सोते, श्वास उश्वास से। और एक श्वास उश्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की। और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक का जपया हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा, आशा यहाँ के नहीं रखे, जरा अंत में आपकी इच्छा, किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार देवता या देवती में, किसी भी सतिथि में। मान लीजिए आप वृद्ध होगे और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल नहीं हो और एक जाल कर, बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकचुक, गारंटीड बात। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता क्या होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की से पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था। पुणात्मा आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है आज मानो। किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी, हम कितने बिगड़ के यहाँ आगे इस काल का फंस गए। अभी हमारी रेल बना रहा है सबकी, ब्रांड मैट्रिक के रखी यहाँ पर, ले लिए टिंडिया हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना, माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती करते हैं। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये भोली आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था। अब उसके पास परमात्मा गए और उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा, आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे महाराज खातिर, दूध लाओ। बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा, भक्त कहा, चौधरी साहब कुछ भक्ति भी करया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा जा और श्याम जी की पूजा करते हैं, 8 ने पूड़े तार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। परमात्मा लगे उन्हें समझान, काफी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा थी, काफी प्रेरित हुआ। महाराज बात तो सच्ची कहो तुम। कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जा महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूंगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भगत अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला, महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा, मेरे छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? इब नहीं माड़े ये बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जा थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा। 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हड़ में जोड़ रहे। वहां पहुंचे, परमात्मा
अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी आगे। आ गया भाई, बोला भाई डटिए, एक दो बात कर लो तेरे पिताजी तय। वो बच्चा बोला जी पिताजी की तो मृत्यु हो ली। परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले। वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब परमात्मा ने कहा रहा ईब तो आ जा मेरी शरण में, तेरा यूं शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तो नो कह महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया, काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी। फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बन के इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे को नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे ना, रह गए उड़ा लोग हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि मैं लग गया होगा पिछला संस्कारी को दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक कूण में, उन्हें ढूंढता फिर। अब वो सर्प बन के आ गया। वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठे। वो डंडे डंडे मारने लगे, इतने मोरी में के निकल के और बाहर उसका जंगल सा था उसमें खिसक गया। और वहां पड़ा पड़ा कर रहा है सांप, अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहां बैठ के न बोले सुना भगती अब के सलाह तेरी। ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला वे शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा का आया तू। अब परमात्मा कहते हैं जहां आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी की ओर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपने अपतमाओं कदे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा, सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। दिखण में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा। कति ये गारंटीड बात समझ लेना। इस जब पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा। उसने तो अपना दरिया दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो ज्ञान नहीं था बेचा किसी को भी, तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा। हमने माइक ला रखा था और वो विरोध कर रहा था इस बात का, क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने बुढ़ा आ गया। अब वो लड़के के जोन से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी नुस कह रही थी, बाद में बता दी। मैंने न सोची बुढ़ा ही पता नहीं क्या कहेगा, महाराज ने यू बैठ गया आकर, उसकी आंखों में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ गई, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूंगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह गो फिर रोन लग गया।
और कहता मैंने तो सारे जीवन में निरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए और ओक्का भी गणाए पिया करूं, और आपने ओक्के में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब बोला मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही को नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतने तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा। तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। अकीब के नाम लूंगा मैं, मेरा तो टेम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी, पहले 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था, और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो, और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा, एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्हों सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिर तो वो तो जा ही रही है। तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति में पार हो जाओगे। जीवन तय थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना कोई लेख धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तो सोचते इब्बा को नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तो सोचा मेरा नहीं कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जय नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। यो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला ओका नहीं पीऊंगा, अकाज जब फोड़ दूंगा इस ओके ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में नो आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजान पड़े में, परमपिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मानव अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है और अनेकों तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन को संतुष्टि व शांति नहीं मिलती। ऐसी ही कहानी है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले महेंद्र जी की। महेंद्र जी ने अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना की और ये मानकर गंगा स्नान पर भी गए कि मेरे सभी पाप धुल जाएंगे और मुझे सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन फिर भी इनके जीवन में इन सब के विपरीत होता जा रहा था। आज महेंद्र जी का कहना है कि अब मुझे यह पता चल गया है कि वास्तव में पापों का नाश करने वाली भक्ति साधना कौन सी है। ऐसी साधना जो साधक को सच्चे सुख की प्राप्ति करवाए, वह और कोई नहीं बल्कि आदि सनातनी भक्ति है, जो संत रामपाल जी महाराज अपने सभी शिष्यों को प्रदान कर रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि महेंद्र जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं महेंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? महेंद्र दास। महेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला अलीगढ़ यूपी से हूँ। महेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? 12/12 सन 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं बहुत भक्ति करता था जो है, यानी मैं गंगाई नहाने जाता था जो है, नंगे पैर जाता था। मुझे भक्तों ने जो यानी और भक्त थे कहाँ जाए, उन्होंने बताया कि गंगाई नहा भाई तू अपनी प्रेत होगी है, तेरा सही हो जाएगा जो। तो मैं बहुत परेशान था, इतना परेशान था मेरी टांगें सूज गई थी, जो चला फिरा भी नहीं जाता था जो। तो मैं इतना परेशान था कि बहुत तरह से, तो एक मैंने गुरु बनाए थे अपने जो, तो वो बोले कि भाई तू अब जो गंगाई नहा अपनी प्रेतों की। तो जब मैं प्रेतों की गंगाई नहाने जाता था, फिर उसके बाद में जो
कुछ कष्ट हुए तो कुछ दिन बाद जो है जो मैंने गुरु बनाए थे उस गुरु ने मेरे लिए, मेरे एक साथी थे, उन्होंने जो है मेरे ऊपर चक्कर करा दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी फूफा ये तुमने गलत किया मेरे साथ में, ये मुझे खून की उल्टी हो रही है। ये क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है कैसे नहीं है। तो वो नहीं माने। मैंने कि मुझे ठीक कर दो, कहाँ है, क्या नहीं ठीक हो जाएगा तुझे। नहीं ठीक हुआ, मैंने डॉक्टरों को दिखाया बहुत जो है। तो एक मुझे भक्त अलग से मिला जो है, तो वो मेरा जानकारी का था, तो मैंने उससे जो इलाज कराया। तो उसने कहा कि भाई तेरे ऊपर तो ये घात भेजी हुई है और तू तो मर जाएगा भाई, कहाँ है, भेड़ देनी पड़ेगी। तो मैंने कि यार भेड़ तो नहीं दूंगा भाई, गोला फोला ले सकता है, कुछ और ले लीजिए। तो बोला कि भाई नहीं भेड़ तो देनी पड़ेगी, जब इससे ही होगा तू। तो मैंने कहा भाई हत्या तो नहीं करनी, कहाँ जाए, अगर मैं ले करके उसे छोड़ सकता हूँ मुझे। तो बोला ठीक है। तो हम यानी वहाँ गए हम जो है, तो उस देवी के जा कर के जो है वहाँ हमने बकरा छोड़ दिया। फिर उसके बाद में उसने भी कहा कि गंगा ही नहाओ तुम अपने प्रेतों की जो है, तब सही हो गई। मैं गंगा ही नहाता रहा तो भी परेशान रहा, मैं परेशानी में जूझता रहा जो। फिर मैं जूझता रहा, परेशान रहा, और जो घर से भी बर्बादी के लक्षण बन गए। तो फिर मैं जो है फिर देवी देवता की पूजा करता है। तो देवी देवता कहते थे तू अपना गुरु बना ले। जो मेरे पहले गुरु थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उसके बाद में वो कहा उन्होंने कोई गुरु बनाए। मैं रात को सोता था और उन मंत्रों को याद करके नहीं है, तो वो कहते गुरु बना ले तुझे। कि भाई अब मैं ये सोचा मैं गुरु किसको बनाऊँ, मुझे कोई गुरु नहीं दिखता था कहाँ जाए। तो मैं एक से धन सतगुरु के उसमें डेरे में गया जाए। मेरे साथी थे, पास में एक मास्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई तू ना इसमें सच्चा सौदा में चल के आ जाए और तो तेरा सब कल्याण हो जाएगा जाए। तो मैं गया वहाँ पर जाए, उनके कहने से जाए। जब मैं गया तो कहा जाए मैंने वहाँ का माहौल देखा। वहाँ तो ऐसे जैसे ही कहाँ में पैंट लगती है इस तरह से वहाँ का माहौल देखा मैंने जो। और नामदान तो ले लिया मैंने वहाँ से जो, मगर मेरा मन नहीं करा चाहा वहाँ से। फिर एक दिन जा कर के जो है फिर नहीं गया मैं उनके वहाँ, उनके डेरे में झड़ जो है नहीं गया। तो अब इसी तरह से मेरी तड़फ थी कि मेरा गुरु कोई सच्चा सही मिले, अच्छा रास्ता बताने के लिए, जो परमात्मा की शरण में पहुँच जाऊँ मैं। फिर वो बोला मेरे भाई कि भाई साहब जो है नामदान ले लो जे। मैं नामदान मैं आज ही लूँगा फिर संत रामपाल जी के यहाँ। तो मैंने कहा चलो मैं ये आज ही नामदान दिलवाइए नामदान केंद्र से। कि कहाँ पर है, मैंने कि जलालपुर है। तो मैं वो ले गए मुझे बुला करके जो मैं नामदान लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ मुझे लाभ हुए जो, और जो कि मैं दारू फारू बहुत पीता था जो, वो भी मेरी सब छूटी है। दारू इतनी पीता था कि सुबह शाम तक हो जाती थी, और सब मेरे घर वाले मुझसे लड़ते थे, परेशान होते थे मुझसे। कहाँ है कि तुम इतना पैसा बिगाड़ते हो, ये करते हो वो करते हो जे, कमाई इतनी है नहीं, कहाँ से आता है जे। तो झड़ मैंने जो है संत रामपाल जी का नामदान लिया मैंने जो। नामदान लेकर के मेरी सब दारू फारू सब छूट गई। कोई भी आज तक मैंने दारू नहीं पी जे, और ना ही मैंने कोई कुछ खाया, ऐसा नशा करता मैं अब जो। मुझे बहुत लाभ मिले हैं। जबकि मेरे कुछ दिन पहले जो हार्ट अटैक की बीमारी हुई थी, एकदम मुझे आँखों तरह अंधेरा हो गया था जो। अंधेरा हो करके मैं एकदम पसीने में नहा गया। पसीने नहा करके मैं कहा मुझे भाई हॉस्पिटल ले चलो कहाँ है, और मेरी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जा कर के जो यानी मलकान सिंह हॉस्पिटल गया मैं जो। वो विशेषज्ञ हार्ट का ही यानी डॉक्टर था। डॉक्टर ने यानी चेकअप कराया। चेकअप करा करके देखा कि भाई इसको मेडिकल ले जाए, जल्दी से जाइए। तो एक रास्ते में नर्सिंग होम पड़ा जाए, जो कि बासड़े डॉक्टर बासड़े है। तो वहाँ दिखाया तो उसने देख करके ही कह दिया कि मेडिकल ले जाइए, इनको फ़ौरन तुरंत ले जाइए। तो मेडिकल ले गए। मेडिकल में मेरा यानी ट्रीटमेंट शुरू हुआ। शुरू हो करके जो है यानी चेकअप हुआ। चेकअप हो करके डॉक्टरों ने कहा भाई इनकी धड़कन तो बहुत तेज़ है जो, और क्या होगा कि आप इलाज करिए, जो कुछ होगा सब संत रामपाल जी महाराज करेंगे जो। तो मेरे एक इंजेक्शन लगाया उन्होंने जो। इंजेक्शन लगा करके जो है थोड़ा मेरे दर्द बंद हुआ, धड़कन कम हुई है। तो वहाँ से मुझे फिर रेफ़र कर दिया बाढ़ में जो। जब बाढ़ में रेफ़र कर दिया तो डॉक्टर ने कहा कुछ दिन 2 दिन बाद कि तुम आना, 2 दिन बाद जो है आज तुम्हारी छुट्टी होती है, ये छुट्टी करते हैं। तो छुट्टी करके नहीं, मैं मंगलवार दिन गया डॉक्टर के पास जो वार्ड नंबर 14 में। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे तो ऑपरेशन होगा। मैंने की ऑपरेशन होगा काय का? कि आपके हार्ट का जो है
जो आपके हार्ट की परेशानी है उसका ऑपरेशन होगा। मैंने कहा साहब कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपया भी लग सकता है। मैंने 1 लाख रुपया कैसे लगेगा? तो वो बोले कि भाई उसमें छल्ला पड़ता है, एक जो 2 पड़े या 1 पड़े जो तो छल्ला पड़ेगा आपके जो है ऑपरेशन होगा। मैंने कहा जी मेरे पास तो 70 पैसे भी नहीं है, तो मैं पहले घर पूछ लेता हूँ। जो मैं घर आया, घर आ करके जो है मैंने कुछ दिन देखा मैंने कि मेरी कोई परेशानी बढ़ती है आगे को नहीं बढ़ती है, तो मुझे परेशानी हुई। तो मैंने संत रामपाल जी के यहाँ मैंने अपनी प्रार्थना लगाई और प्रार्थना करके दूसरे दिन खबर मिली कि आपको परमात्मा दया करेंगे, जय आप ठीक हो जाओगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जब से अब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। मैं संत रामपाल जी की कृपा से जो मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हुआ हूँ और कोई मुझे परेशानी नहीं है, कैसी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है शरीर के अंदर। जो मैंने जब से अब तक का किसी भी चीज़ की गोली एक भी गोली नहीं खाई है आज तक, जो जिससे कि मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। ये मेरी हार्ट की रिपोर्टें हैं जो, और ये मेडिकल की रिपोर्टें हैं जो कि मुझे परेशानी थी हार्ट से जो कि आपके जो है ऑपरेशन होगा। जो मेरे साथ कितने पैसे लग जाएंगे जो कि भाई 1 लाख रुपये भी लग सकता है आपके जो। तो मैंने कहा मैंने साहब कैसे लगेगा कि आपके छल्ला पड़ सकता है जो। तो मैंने उनसे डॉक्टर ने कहा कि मैं भाई अभी तो नहीं करा रहा, मेरे पास पैसे नहीं है जो, और मैं आपको फिर जो है बताऊँगा जो। वहाँ से चला आया मैं मेडिकल से और आकर के मैंने संत रामपाल जी के यहाँ मैंने प्रार्थना लगाई अपनी जो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई परमात्मा दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे जो, और आप ठीक हो जाओगे जो, कोई ऐसी बात नहीं है, सही हो जाओगे जो। तो मैं आज तक जो है कोई भी परेशानी नहीं हुई, सही हूँ मैं जो, कोई परेशानी नहीं है, ना मैंने अभी तक एक भी गोली खाई है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए, ना ऑपरेशन हुआ मेरे। मैं बिना ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सही किया है। और मेरी पत्नी के हड्डी बढ़ गई थी गर्दन की जो, जब गर्दन की हड्डी बढ़ गई थी तो मैंने बहुत दिखाया डॉक्टरों को, प्राइवेट भी दिखाया, यहाँ मेडिकल में ही दिखाया। मेडिकल में कहा भी ऑपरेशन होगा तो इनकी नज़र चली जाएगी और कोई सक्सेस नहीं हो सकता है, ये भी नहीं कह सकते हम जो। तो किसी ने एक पड़ोसी ने बताया कि तुम ऑल इंडिया हॉस्पिटल ले जाओ जो और वहाँ दिखाओ। तो मैं वहाँ 1 हफ्ते तक रहा जो है, तो मेरा बहुत पैसा खर्च होगा, कम से कम 50,000 रुपये खर्च हो गए थे। तो वहाँ 1 हफ्ते रहा और वहाँ पे भी यही कह दिया कि भाई आप जो है एक्सरसाइज कराइए, ये ठीक नहीं होंगी जो, आप एक्सरसाइज कराइए और इनकी यही एक्सरसाइज करती रहेंगी तभी चलती रहेंगी। उन्हें ऑपरेशन होने से इनकी नज़र भी जा सकती है, कोई सक्सेस भी नहीं हो सकता ऑपरेशन। तो आज उन्होंने जो नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से, नामदान ले करके जो उनके आज तक जो हड्डी गर्दन की हड्डी में जो बिल्कुल ठीक हैं और कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है आज तक जो। वैसे घर बार में सब अमन चैन है समझे। मेरा कारोबार भी सही है, पहले मेरे कारोबार से ही परेशान था जो, एक पैसे के लिए बैठा रहता था। तो मैं आज जो है बहुत सुखी में हूँ, सही हूँ मैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? नाम दीक्षा जो है संत रामपाल जी महाराज से आप सभी बहन भाइयों से अनुरोध है मेरा, सभी से ही, और जो भी बीमारी हैं आपकी सब बीमारियां ख़त्म होंगी। और संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नामदान हर ज़िले में खुले हुए हैं, और चैनल पर जो है पीली पट्टी चलती है उसमें नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबरों में फ़ोन करिए और फ़ोन करके नामदान केंद्र खुले हुए हैं हर ज़िले में जो है उनसे नामदान लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद सर। सही। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।